Hello everyone, today we continue our chapter construction. As we already discussed this chapter in our previous lecture जिसमें हम लोगों ने देखा कि कैसे हम लोग एक सर्कल पे टेंजेंट को डिफरेंट डिफरेंट वे में जनरेट कर सकते हैं। सबसे पहले हमने टाइप 1 सीखी थी जिसमें हम लोगों ने एक सर्कल पे एक टेंजेंट को गिवन पॉइंट से ड्रॉ करा था बाय यूजिंग द सेंटर एंड विदाउट यूजिंग इट्स सेंटर। आफ्टर दैट हमने टॉपिक 2 यानी कि टाइप 2 का पहला पार्ट डिस्कस किया था जिसमें हम लोगों ने आउटसाइड पॉइंट से एक सर्कल पे दो टेंजेंट्स को कैसे प्लॉट करते ये सीखा था। नाउ वी आर मूविंग टू आवर टाइप 2 सेकंड केस where we need to again draw the tangent to a circle from an external point, and whenever there is an external point there are always two tangents drawn from that point to a circle. But here we are not using the center. हम लोगों को यहाँ पे क्या करके चलना है, ये जो केस 2 है, दिस इज व्हेन सेंटर ऑफ द सर्कल इज अननोन। प्रीवियस केस था व्हेन द सेंटर ऑफ द सर्कल इज यूज्ड, और यहाँ पे है जब हम सर्कल के सेंटर को यूज नहीं करेंगे एंड वी नीड टू प्लॉट अ टेंजेंट फ्रॉम अ एक्सटर्नल पॉइंट। कुछ ये कहना चाह रहा हूं मैं आपको कि मान लीजिए देयर इज अ वन सर्कल बट वी आर नॉट नोइंग अबाउट इट सेंटर, हमारे को इसका सेंटर नहीं पता, और इवन पता भी है तो यूज नहीं करना है, और इस आउटसाइड पॉइंट से इस पे टेंजेंट बनाना है। तो व्हेनेवर देयर इज अ क्वेश्चन इन विच वी नीड टू मेक द टेंजेंट टू अ सर्कल फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट, प्लीज रिमेंबर दैट हियर वी आर हैविंग अ टू ऑप्शन। जो प्रीवियस लेक्चर था वहां तो ये सेंटर था, लाइन ड्रॉ करी थी, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाए थे, एक डॉटेड सर्कल बनाया था, where that dotted circle cut the given circle at a two distinct point, we have that tangents after joining P to that two intersecting point. But this is the, अगर आप टोटल सोच रहे हैं तो this is the fourth concept as topic 2 का type 2 का second part. Draw a circle of given radius and take a point P outside of it. मैंने एक सर्कल बना लिया एक रेडियस का और जिसमें मैंने एक आउटसाइड पॉइंट पे P को कंसीडर कर लिया। Through the P, draw a line that is secant which intersect the circle at a two point. कहते हैं यहां से आप क्या करो, एक लाइन बनाओ जिसे हम secant बोलते हैं, और secant is a line which intersect a circle at two distinct point, and here this line intersect this given circle at a point A and B. Produce to C in opposite direction, और इससे पीछे की तरफ भी प्रोड्यूस कर लो जैसे मैंने आपके लिए ऑलरेडी बनाई दिया। तो थ्रू P draw a line that is a secant intersect the given circle at a point A and B respectively, produce it to C. अब इसे C तक प्रोड्यूस करो, AB के अपोजिट डायरेक्शन में प्रोड्यूस करो इस तरह से कि AP इक्वल टू PC। तो पहले यहाँ पे अपने कंपास की टिप को रखो सेंटर को, और यहां से इतना मेजर करो और पीछे उतना ही कट कर दो। इट मींस इन शॉर्ट वी आर सेइंग दैट ये जो डिस्टेंस है A से P का, ये जो डिस्टेंस है P से A का, वो P से C के इक्वल होना चाहिए। इतना करने के बाद जब इतना समझ आ जाए, नाउ यू हैव टू थिंक वेरी केयरफुली अबाउट द कोऑर्डिनेट C एंड B। इस CB का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाओ, एंड यू आर नोइंग दैट व्हेनेवर देयर इज अ नीड टू ड्रॉ अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, हमें अपने कंपास को मोर देन हाफ ओपन करना है और इस तरह से हमने उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर प्लॉट कर लेना है। तो दिस इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ CB। अपने कंपास के टिप को C पे रखते हुए एक्सटेंड करो, मोर देन हाफ इससे ओपन करो, एक ऊपर कट, ऐसे B से इधर कट, ऐसे डिनोमिनेटर साइड पे भी दोनों कट कर दो, इसे ज्वाइन कर दो। नाउ दिस CB इज बाइसेक्टेड हियर वेयर दिस इज नोन एज इट्स मिड पॉइंट। तो यहाँ पे इन्होंने कहा है हमारे को बाइसेक्ट दिस सेगमेंट CB विच कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ दैट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, एंड लेट इट्स मिड पॉइंट बी M, और उसके मिड पॉइंट को M मान लो। अब M को एज अ सेंटर मानो, अपने कंपास के टिप को यहां रखो, उसको एज अ सेंटर मानो, C तक ओपन कर लो या B तक ओपन कर लो, एंड ड्रॉ अ सेमी सर्कल। इस बार एक सेमी सर्कल प्लॉट कर लो। तो बहुत केयरफुली आप बच्चों ने ऑब्जर्व करा है कि जो वर्किंग पैटर्न है बिल्कुल डिफरेंट है एज कंपेयर टू प्रीवियस थ्री टॉपिक्स, प्रीवियस थ्री पार्ट्स। यहाँ पे मैंने M को एज अ सेंटर माना, अपने कंपास को C तक या B तक ओपन करा। इट मींस आइदर वी हैव टू टेक द रेडियस एज MB or we need to take that radius as MC and draw a semicircle here at a point P। point P वही है जहां से हम लोग इस पे टेंजेंट बनाना चाह रहे थे। यहां से एक 90 डिग्री का एंगल बनाओ, 60, 120 एंड दिस इज 90। होप सो 90 तो आपको इजीली प्लॉट करना आता होगा। जस्ट from a point P draw a PD which is perpendicular to CB which cut the given semicircle at D। इसने D पे इस सेमीसर्कल को कट करना है। अब क्या करना है, बस इस P को एज अ सेंटर लो, अपने कंपास को यहां रख के ओपन कर लो और उसे यहां पे और यहां पे दो कट लगाओ। एक का नाम T1 रखो, एक का नाम T2 रखो, ज्वाइन दिस। So when you join this, these are the two tangents
to the given circle when we not knowing the center of that circle and still we are in a position to draw its two tangents from a external point। बहुत आराम से और ध्यान से पूरा का पूरा मेथड दोबारा मेरे साथ रीचेक कर लो। तो इस तरह से बेटा आप लोगों ने देखा कि जब भी कभी एक ऐसे सर्कल के ऊपर हमारे को दो टेंजेंट्स बनाने एक्सटर्नल पॉइंट से, तो यू हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ अ सर्कल, टेक अ पॉइंट P outside that circle without using its center. We draw a line known as secant here, which itself cut the given circle at a two distinct point. Here we name it as A and B. Now just measure the length of PA. जितना PA है उतना ही पीछे की तरफ PC बना लो opposite to AB, and then CB का perpendicular bisector बनाओ। स्टेप टू स्टेप रिमेंबर रखने हैं। सीबी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बताओ। जिस सीबी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर गिवन लाइन सीबी को मिड पे कट करेगा, उस मिडिंग पॉइंट को, उस मिड पॉइंट को, इस बाइसेक्टर पॉइंट को एम नाम दे दो। इस एम को आप सेंटर मानो, अपने कंपास को बी तक या सी तक खोलो, बात एक ही है, और एक सेमी सर्कल प्लॉट कर दो। इस सेमी सर्कल को प्लॉट करने के बाद पी पे एक 90 डिग्री का एंगल बनाओ और पीडी की लेंथ मेजर कर लो। और वही जितनी पीडी आई थी, जितना ये पीडी है, कंपास को इधर रख के मेजर करने के बाद इधर दो कट लगाओ, उनको नाम T1 T2 दे दो। तो देखो, फ्रॉम P ड्रॉ अ PD परपेंडिकुलर टू CB व्हिच कट दिस सेमी सर्कल एट D। टेक P एज अ सेंटर, PD एज इट्स रेडियस, रेडियस मतलब PD को रेडियस मान लिया। ड्रॉ एन आर्क इंटरसेक्ट द गिवन सर्कल एट T1 and T2 and then join PT1 and point join PT2 which are the required tangent to this particular circle where we have to get a two tangents to a circle from an external point without using the center of our circle। तो बेटा कंसिडर करते हैं एक क्वेश्चन जो बिल्कुल बेस्ड है हमारे इस टाइप नंबर 2 पे, टॉपिक 2, सेकंड केस वेयर वी हैव टू ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 2.8 सेंटीमीटर। तो हियर यू हैव अ गिवन इंफॉर्मेशन दैट वी हैव अ गिवन टर्म रेडियस ऑफ अ सर्कल which is 2.8 centimeter from an external point P. From an external point P, draw a tangent to the circle without using this center. And here you have to consider that P की कोई लिमिट नहीं दे रखी, P कितनी भी दूर हो सकता है इस सर्कल के। तो what do you have to do? First of all, you need to draw a circle of 2.8 सेंटीमीटर रेडियस। नो डाउट हमारे को यहाँ पे इसका सेंटर पता है क्योंकि हमने तो सर्कल को खुद प्लॉट किया ना कंपास को यूज करके और 2.8 सेंटीमीटर का उसका रेडियस लेके। बट स्पेशली मेंशन इन योर क्वेश्चन विदाउट यूजिंग द सेंटर ऑफ अ सर्कल, आप इसका सेंटर यूज नहीं करोगे whenever you are in a position to plot the tangent here, and you need to take P anywhere outside the circle because its length is not fixed here। तो अगर आप इसमें लिखना चाह रहे हैं कुछ भी तो आप स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शंस में सबसे पहले इतना याद रखें बेटा कि स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन जो इसके चलेंगे उसके फर्स्ट पार्ट के अंदर मेरे को सबसे पहले क्या करना है, एज गिवन टू अस ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस, कितना है ये रेडियस, दैट इज 2.8 सेंटीमीटर, एंड टेक पॉइंट P आउटसाइड इट। पॉइंट P ले लो कहीं पे भी जो इसके बाहर है। तो आपने नोट किया होगा कि वी ड्रॉ अ सर्कल एयर ऑफ रेडियस 2.8 सेंटीमीटर एंड देन वी टेक अ पॉइंट P which is outside it। Now what you need to do here, we have to go for the point where we need to draw the construction to this circle। तो अब क्योंकि मुझे यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करनी है और ये सोचना है कि P पॉइंट से दो टेंजेंट बना रहे और मैं इस सेंटर को नहीं यूज करूंगा बिल्कुल भी, ऐसा मेरे क्वेश्चन में लिखा हुआ है। इवन मुझे सेंटर पता है तब भी सेंटर यूज नहीं करना है बिकॉज दिस इज द रिक्वायरमेंट ऑफ अवर क्वेश्चन। दैट इज व्हाई वी नीड टू ड्रॉ अ सीकेंट हियर। तो मैंने यहाँ पे एक सीकेंट ड्रॉ कर लिया विद द नेम ऑफ दैट सीकेंट इज PAB, जिसने गिवन सर्कल को A और B नाम के दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट किया। तो यहां पे मैंने सेकंड पॉइंट में क्या लिखा, जो जो मैं करता जाऊंगा लिखते जाऊंगा। थ्रू P ड्रॉ अ लाइन और यू विल से सीकेंट, क्योंकि सीकेंट जो सर्कल को दो जगह पे जरूर कट करेगा, इंटरसेक्टिंग द गिवन सर्कल एट A एंड B। हमने देखा कि वो गिवन सर्कल को A एंड B पे इंटरसेक्ट करेगा। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है, नाउ मेजर दिस PA। आपको इस PA को मेजर करना है और अपोजिट साइड पे C लगा देना है। तो अब हम क्या लिखेंगे, नाउ ड्रॉ
या मार्क कह लो, ड्रॉ नहीं करना तो मार्क कह लो, मार्क सी अपोजिट टू AB such that CP is equal to PA. This is the point to be remember here. कि मैंने जितना ये PA का डिस्टेंस है उतना पीछे C मार्क कर लिया। कैसे करोगे? कंपास को खोलो P तक, P से A तक और उसे रिवर्सली आप खींच दो, मिल गया तुम्हारे को यहाँ पे C। पहुंच गए हम यहां तक। अब क्या करना है? नाउ ड्रॉ अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ CB which bisect CB at N। अब हम लोगों ने यहाँ पे एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाया, तो कंपास को रखो C और B को एज अ पॉइंट लो, कंपास को मोर देन हाफ खोलो, एक आंख इधर C से और एक नीचे, ऐसे B से ऊपर, B से एक नीचे, ज्वाइन इट केयरफुली, यू आर गेटिंग दैट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो आपका तो बिल्कुल 90 डिग्री पे जाएगा, परफेक्ट लाइन जाएगी और ये पॉइंट आ जाएगा M। तो वी कैन से ड्रॉ अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ CB which bisects CB at a point M from M as center and draw a semicircle of radius equal to MC और MB। Now what they are saying कि M को एज अ सेंटर मानो, MC तक या MB तक अपने कंपास को खोलो एज अ रेडियस और एक सेमी सर्कल प्लॉट कर लो। तो होप सो यू आर वेरी इजीली गेटिंग द डाटा हियर कि कैसे कैसे मुझे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के सिंप्लीफिकेशन के लिए वर्किंग करते हुए चलना है। देन बेटा 6th स्टेप थोड़ा लेंदी जरूर है, थोड़ा डिफरेंट जरूर है, लेकिन इंपॉर्टेंट वन है। नाउ बेटा व्हाट यू हैव टू डू नाउ, 6 पे क्या करना है? ड्रॉ PD perpendicular to CB by making 90 डिग्री एट P। PD बनाओ जो CB के परपेंडिकुलर होगा और जो 90 डिग्री बनेगा P पे, इंटरसेक्ट द सेमी सर्कल एट D और यही सेमी सर्कल को D पे इंटरसेक्ट करेगा। तो पुट दिस योर कंपास हियर, ड्रॉ अ लाइन ऑफ, ड्रॉ एन आर्क हियर, देन यू हैव टू ड्रॉ अ 90 डिग्री एंगल जो गिवन सेमी सर्कल को D पे कट कर देगा। तो देखिए स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं, एक एक बात को केयरफुली ऑब्जर्व कर रहे हैं कि पहले बेसिक सर्कल बनाया, आउटसाइड पॉइंट ड्रॉ करा, उस पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ करी, गिवन सर्कल को उसने A और B पे कट किया, जितना CA था, जितना PA था उतना CB बनाया, पीछे PC बनाया। देन हम लोगों ने उसके बाद CB का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाया, M को सेंटर मान के सेमी सर्कल बनाया, P को एज अ पॉइंट कंसिडर करके 90 डिग्री बनाया, एंड वी डिड आवर क्वेश्चन अप टू दिस पार्ट। यहां तक पहुंच चुके हैं। नाउ यहां लिख देता हूं इसे यही। नाउ व्हाट यू हैव टू टेक, टेक P एज सेंटर, P को सेंटर मानो, एंड PD एज रेडियस। इन शॉर्ट वी आर सेइंग दैट कि P को सेंटर मानो, PD इज रेडियस, PD को एक रेडियस मानो, ड्रॉ आर्क्स टू द ड्रॉ आर्क टू इंटरसेक्ट द गिवन सर्कल एट T1 T2। व्हाट दे आर सेइंग कि अपने कंपास को रखो P पे, ओपन कर लो D तक, एट मींस PD को माना रेडियस, एंड विद द हेल्प ऑफ सेम डिस्टेंस यहाँ पे दो कट कर दो। तो कीपिंग योर कंपास एट P, मेजर इट अप टू D, make the two arc on a circle with the name T1 and T2. Join PT1, join PT2, join PT1 and PT2, which are the required
tangents to given circle without using its center. सर्कल के सेंटर को यूज किए बिना we are getting that two basic tangents here. So what you have to do here, what is the way of working here is very quite different from the previous 4-3 method. In this particular way, this is a lengthy question here. This is the one of the different part here. Here we have to draw a tangent to a circle without using its center. For that we need to draw, first of all, there is a one circle. We then take a point P which is outside the given circle. From this point P we need to draw a line segment. We need to draw a line here, especially known as secant, which intersect the given circle at two distinct points. After doing this one, we extend this line to a opposite side to AB in such a manner कि CP equal to PA होना चाहिए. Then from CB we have to make a perpendicular bisector taking M as a center. Draw one semicircle with the radius MA, MB or MC. Then after making that semicircle, now we have to come to a point P. Draw a 90 degree here which intersect the given semicircle at point D. Open your compass up to PD and from this point P you need to make two arc on a given circle at a point T1 T2. Join P to T1, join P to T2. We are getting that two required tangent to this circle where we never use the center of this circle by making these two tangent in this particular question. Now beta consider करते हैं आपके साथ एक online form as a last form of this particular topic where we need to draw a tangent to a circle from an external point, but here we have a angle between two tangents. तो अब तक चार तरीके हम ऑलरेडी सीख चुके हैं. सबसे पहली फॉर्म में हमने पढ़ा था जब हमारे को टेंजेंट बनाना था एट अ पॉइंट ऑन अ सर्कल यूजिंग इट्स सेंटर. वहां हम सीधा रेडियस से 90 डिग्री बनाते थे. देन वी नीड टू ड्रॉ सेम टेंजेंट टू अ सर्कल विदाउट यूजिंग एट अ सेंटर. सर्कल में ही ऑल्टरनेट एंगल्स बनाते थे, एंगल इन ऑल्टरनेट सेगमेंट. हमें मिलता था दूसरा टेंजेंट, एक टेंजेंट जो पॉइंट सर्कल पे था लेकिन सेंटर नहीं पता था. देन वी मूव टू टाइप 2. In that type 2 we have an external point P and from that point we have to draw a two tangent to a circle with using center without using center. Now we are in a part number new question, part 5th हो गया, ये क्वेश्चन 5 हो गया या पांचवी टाइप हो गई जहां पे आपको कंस्ट्रक्शन करनी है उस टेंजेंट की एक सर्कल के ऊपर जब हमारे को उनके बीच का एंगल पता है, आउटसाइड एंगल पता है. बहुत ही यूनिक सा और बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, इसलिए बहुत ध्यान से सुनिएगा. इफ द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स यानी कि पेयर ऑफ टेंजेंट के बीच का अगर एंगल मुझे पता है और मुझे उस पर्टिकुलर टेंजेंट्स को ड्रॉ करना है तो मुझे नीचे लिखे हुए चार छोटे छोटे स्टेप्स फॉलो करने हैं. इजी है, बहुत ध्यान देने वाली बात है. बस ड्रॉ द गिवन सर्कल विद सेंटर O. हम लोगों ने सबसे पहले एक गिवन सर्कल को ड्रॉ कर लेना है जिसका सेंटर है यहाँ पे O. पॉइंट ये है कि हम लोगों को करना क्या है कि यहां से हम लोगों को एक टेंजेंट बनाने हैं. जैसे मैं आपको पहले पिक्चर बना देता हूं कि जैसे मानो ये सर्कल, ये दो टेंजेंट और मुझे इस बार ये एंगल पता है, से दैट कि ये एंगल अल्फा पता है. लेकिन हाउ वी मेक दिस एंगल जब हमें यही नहीं पता कि आउटसाइड पॉइंट कौन सा है तो कैसे प्लॉट करेंगे उस बारे में आपको मेरे साथ डिस्कस करना है. तो ड्रॉ अ गिवन सर्कल विद सेंटर O एंड रेडियस R. तो मैंने एक सर्कल बना लिया जिसका सेंटर O है, रेडियस R है. देन उसके बाद नाउ ड्रॉ एनी टेंजेंट. अब मुझे इस पे कहीं पे भी कोई भी एक टेंजेंट, एक डायमीटर ड्रॉ करना है. नाउ ड्रॉ एनी डायमीटर टू दिस सर्कल एज नेम इट एज AOQ. मैंने एक AOQ नाम का टेंजेंट ड्रॉ कर लिया, सॉरी डायमीटर ड्रॉ कर लिया. नाउ मेक एन एंगल अल्फा व्हेन टेकिंग दिस. यहाँ पे इसको बेस रखो और जो भी एंगल अल्फा दे रखे है उसे यहाँ पे ड्रॉ कर लो. मेक एन एंगल अल्फा. ये एंगल अल्फा इस जगह पे प्लॉट करो बाय द मीन ऑफ प्रोटेक्टर और बाय द मीन ऑफ कंपास एज एंड व्हेन एंगल गिवन. 60 दे रखा है तो डायरेक्ट बनेगा, 30 है, 45 है तो इट विल बी फॉर्म विद द हेल्प ऑफ कंपास ओनली एंड वी गेट अ पॉइंट हियर. तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू ऑब्जर्व दैट कि मैंने सबसे पहले एक डायमीटर बनाया जिसका नाम था AOB, AOQ. देन OQ को बेस मानते हुए मैंने वो एंगल बना लिया जो मुझे एक्सटर्नल एंगल दे रखा था. ये जो आउटसाइड एंगल है वही यहाँ प्लॉट कर लिया. अब इतना करने के बाद जब आप आराम से यहां तक सीख चुके हो, इतना करने के बाद इसने सर्कल को रेडियस तक B तक कट किया और इसे मैंने B नाम दे दिया. अब यहां से एक परपेंडिकुलर बनाओ, मींस 90 डिग्री. यहां से एक 90 डिग्री बना लो और एक यहां से 90 डिग्री बना लो. Where these two tangent meet each other, put a name as P and automatically when you check this angle is alpha here. ये अपने आप ही एंगल अल्फा आएगा. अब आप कहोगे ये ऐसा क्यों हुआ, तो देखो क्यों होगा ये अल्फा.
मान लीजिए ये अल्फा है तो यू आर सेइंग दैट ये 180 माइनस अल्फा होगा बीइंग अ लीनियर पेयर, और इन क्वाड्रिलेटरल OAPB वी आर नोइंग दैट 180 माइनस अल्फा, और यू नो दैट ये 90 डिग्री है, रेडियस एंड टेंजेंट ये भी 90 है, रेडियस एंड टेंजेंट, एंड व्हेन यू थिंक अबाउट द एंगल APB is equal to 360. Now simplify it carefully. It is 360 minus alpha plus angle APB is equal to 360. Finally जो APB आ गया वो अल्फा के इक्वल आ गया. That is why we follow this pattern here, we follow this rule here कि हम लोगों ने सबसे पहले ऐसा सोचा, देखिए ये एग्जैक्ट फिगर है. बेसिकली अगर यहाँ अल्फा है तो यहाँ पे 180 माइनस अल्फा आता है, उसके लिए हम यहाँ डायमीटर बना लेंगे, वो अल्फा यहाँ बना लेंगे, तो ये 180 माइनस अल्फा हो जाएगा. ये पहले से ही 90 है, ये पहले से ही 90 है, बिकॉज रेडियस टेंजेंट आर परपेंडिकुलर. तो बिकॉज ऑफ दैट व्हेन वी जस्टिफाई आवर आंसर वी आर इन अ पोजीशन टू से दैट कि ये जो आउटसाइड एंगल एट पी आया है दैट इज ऑल्सो अल्फा. दैट इज वाई जो एंगल बिटवीन दी टेंजेंट्स था वो वही रहेगा जो हमारे क्वेश्चन में गिवन है, और दिस इज द वेरी डिफरेंट एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर अवर सीबीएसई पेपर पॉइंट ऑफ व्यू. ना बेटा कंसिडर करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड जो बेस्ड है हमारे इस पर्टिकुलर टाइप पे ही, जिसमें हमारे लिए लिखा है ड्रॉ अ पेयर ऑफ टेंजेंट टू अ सर्कल विद रेडियस 3 सेंटीमीटर which are inclined to each other at an angle of 45 degree. तो here when you think about the question carefully, कहते हैं एक सर्कल बनाओ जिसमें एक पेयर ऑफ टेंजेंट बनेगा, और ये पेयर ऑफ टेंजेंट जो है वो एक दूसरे से 45 डिग्री का एंगल बनाएगा. As it is clear, this is the one of the question based on our fifth rule, fifth concept. So to get the result of this question, मैंने सबसे पहले लिखा गिवन है यहाँ पे एक तो रेडियस that is 3 सेंटीमीटर and एंगल बिटवीन पेयर ऑफ टेंजेंट्स, और मुझे पेयर ऑफ टेंजेंट के बीच का एक एंगल पता है that is 45 डिग्री. सो टू कंटिन्यू दिस फिगर है, इसको यहाँ पे प्लॉट करने के लिए बनाने के लिए हमें स्टेप्स जो फॉलो करने हैं उन्हें मैं यहाँ लिख देता हूं. स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन. तो स्टार्ट करते हैं. इसके लिए सबसे पहले फर्स्ट स्टेप लेते हैं आपके लिए, और फर्स्ट स्टेप है ड्रॉ अ गिवन सर्कल विद सेंटर O एंड रेडियस R. तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू ड्रॉ अ सर्कल विद सेंटर O एंड रेडियस R. तो यहां लिख दिया मैंने ड्रॉ अ सर्कल विद सेंटर O एंड रेडियस 3 सेंटीमीटर. So this is the first step you need to consider here very carefully. Draw any diameter of AOQ. अब आपने AOQ नाम का एक डायमीटर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में ड्रॉ कर लिया. तो मैंने एक कोई भी डायमीटर AOQ बना लिया, तो यहां पे भी लिख दिया ड्रॉ एनी डायमीटर. ये जो वर्ड एनी डायमीटर है इट इंडिकेट दैट कि हम कहीं पे भी एक डायमीटर बना सकते हैं. ड्रॉ एनी डायमीटर AOQ ऑफ दिस सर्कल. इस सर्कल का हमने कहीं पे भी एक डायमीटर बना लिया, क्योंकि हम बहुत तरीकों से डायमीटर बना सकते हैं, जैसा आपका मन करे ऐसे ऐसे वैसे, बस एक लाइन बनानी है AOQ. इज दिस ओके? नाउ मेक एन एंगल अल्फा. जो भी एक्सटर्नल एंगल है वो अल्फा बनाएंगे हम OQ को बेस मान के. ड्रॉ एन एंगल 45 डिग्री. ड्रॉ एन एंगल अल्फा at center O with OQ as its base. इसके बेस को मानो, OQ को उसका बेस मानो, और आप यहां पे एक एंगल बनाओ 45 डिग्री का. कैसे बनेगा? प्लॉटेड वेरी केयरफुली. 60, 120, this is 90 and the mid of 90 is 45. So this is the angle 45. You have to check this become 45. पूरी प्लानिंग करनी है. पहले 60, 120, then half 90, then 90 और 0 के बीच में 45. तो this is the required information you have to consider here. Draw an angle 45 at a center O with OQ as its base, which intersect the circle at B. ये गिवन सर्कल को B पे क्या करेगा? इंटरसेक्ट करेगा. आपको A भी मिल गया,
आपको बी भी मिल गया, इनके ये वाला एंगल 45 भी मिल गया। नाउ नाउ ड्रॉ perpendiculars to OA at A and OB at B। OA और OB से हमने परपेंडिकुलर मीट करा, which intersect each other at a point P। तो दिस इज द स्टेप। यहाँ पे आप कंपास को रखो, प्लॉट आर 90 डिग्री अगेन हियर, ये बन गया बेटा। यहाँ पे कंपास को रखो, बेस मानो 60। एक बार OA को बेस माना, A पे 90 बनाया, OB को बेस माना, B पे 90 बनाया। Where they both meet each other is the point P. Hence this PA, hence PA and PB are the pair of tangents inclined each other at 45 डिग्री। ये जो P और PB है, ये पेयर ऑफ टेंजेंट है जो एक दूसरे के साथ 45 डिग्री बना रहे हैं। तो यूनिक सी वर्किंग स्टेप्स है जो आपको इसमें फॉलो करने थे। एंड फॉर दी जस्टिफिकेशन मैंने आपको सिखाया कि ये देखो 90 है, ये भी कितना है 90 है, और अगर ये 45 था ऑटोमेटिकली जो ये इनसाइड द क्वाड्रेंट आ गया, इनसाइड द क्वाड्रेंट आ गया, 135 आ गया। ट्राई इस पूरे क्वाड्रेंट के मेरे को तीन एंगल पता है, 90, 90, 135। When we use the concept of angle of the sum, angle sum of the quadrant, it will give you a 45, which is the basic requirement of this question। तो आप बच्चों ने ऑब्जर्व किया, either of the type अब आपके पास आ गई है। अब हम इस पोजीशन पे आ गए कि हम आपके एक सर्कल के किसी भी मेथड से सर्कल के टेंजेंट्स बना सकते हैं, और ये था उसमें से सबसे लास्ट टाइप, सबसे इंपॉर्टेंट टाइप, जिसमें मुझे एक पेयर ऑफ टेंजेंट को प्लॉट करना था आउटसाइड पॉइंट से, जब मुझे उनके बीच का एक पर्टिकुलर एंगल पता था। After completing that all basic way to obtain that circles, obtain that tangent to a circles, now we are moving to our NCERT exercise 11.2 with its first question. Draw a circle of a radius 6 centimeter from a point 10 centimeter away from its center. Construct a pair of tangent to a circle and measure its length। तो देखो यहाँ पे जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है 11.2 एक्सरसाइज अपनी एनसीईआरटी से, उसमें हमारे पास जहाँ गिवन इंफॉर्मेशन है वो ये दे रखा है कि वी हैव अ रेडियस ऑफ ए सर्कल। तो मुझे रेडियस ऑफ सर्कल कंफर्म है 6 सेंटीमीटर। इट इज ऑल्सो गिवन दैट जो आउटसाइड पॉइंट है, आउटसाइड पॉइंट P इज 10 सेंटीमीटर फ्रॉम इट्स सेंटर O। दिस इज मेंशन हियर। ये दो बातें हमारे को गिवन है और वी नीड टू ड्रॉ द पेयर ऑफ टेंजेंट। सो टू स्टार्ट विद दिस क्वेश्चन, मैंने सबसे पहले देखा कि एक सर्कल बनाना है। अब मुझे सोचना है कौन सी टाइप का क्वेश्चन है, तो ये बेटा हमारे पास टाइप 2 जो टॉपिक 2 पढ़ा था हमने, उसका फर्स्ट पार्ट है हियर फ्रॉम द आउटसाइड पॉइंट वी नीड टू मेक टू टेंजेंट्स बाय यूजिंग इट्स सेंटर। तो मैंने यहाँ पे कंपास रखा और एक सर्कल बना लिया, वो भी 6 सेंटीमीटर का। अब कहीं पे भी हमने एक पॉइंट ले लिया 10, सपोज करो ये P पॉइंट आ गया जो इससे 10 सेंटीमीटर दूर है। तो वी हैव टू टेक अ पॉइंट P फ्रॉम विच इज 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम इट्स सेंटर। तो स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखते हुए चलते हैं, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। तो व्हाट वी हैव टू डू हियर, वही हमें मेंशन करते हुए चलना है। तो हमने लिखा ड्रॉ अ सर्कल विथ सेंटर O एंड रेडियस 6 सेंटीमीटर। सबसे पहला काम तो हमने यही करा है, एक सर्कल बनाया जिसका सेंटर O है, रेडियस 6 है। आगे क्या करते हैं, टेक अ पॉइंट P which is 10 centimeter away, which is 10 centimeter away from its center O, that is OP is 10 centimeter। हम पहुंच गए यहां तक, दो स्टेप हो गए। नाउ ड्रॉ परपेंडिकुलर। देखो आपने बेसिक सीखा हुआ है तो आपको बहुत इजीली सब चीजें याद होगी। नाउ ड्रॉ अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ
ओपी, अब ओपी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं, विच बाइसेक्ट ओपी एट एम, जिसने ओपी को एम पे क्या कर दिया, बाइसेक्ट। तो यहाँ पे एक लाइन आर्क ड्रॉ करा ओ से, एक पी से, देन यू ड्रॉ अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। So this is our perpendicular bisector. We take it as M. Taking M as a center and OM or MP as its radius, draw a dotted circle. कहते हैं अब इन्होंने क्या कहा, टेकिंग M एज अ सेंटर, M को सेंटर लेते हुए OM या MP दोनों ही सेम हो गए यहाँ पे, एज अ रेडियस हमारे को एक डॉटेड सर्कल बनाना है, बिल्कुल एक्यूरेट जाना चाहिए। दिस इज द डॉटेड सर्कल हियर। तो हमने बना लिया ये, टेकिंग M एज अ सेंटर, OM और MP एज इट्स रेडियस, ड्रॉ अ डॉटेड सर्कल विच इंटरसेक्ट द गिवन सर्कल एट A एंड B, जिसने गिवन सर्कल को A और B पे इंटरसेक्ट करा। फिर उसके बाद क्या आएगा, ज्वाइन PA एंड PB, P और PB को ज्वाइन कर लो, तो दिस इज PM PB and this is PA. Join PA and PB. PA and PB are the required tangents to the given circle from the external point P. ये हमारे इस सर्कल के एक्सटर्नल पॉइंट P से दो रिक्वायर्ड टेंजेंट है। तो ये थी हमारी वे ऑफ वर्किंग टू ऑब्टेन द टू टेंजेंट्स एट अ सर्कल from the external point P when we use its center. Now it is also given that measure the length. तो measure the length में क्या आ रहा है, measurement of, आप चाहे PA निकाल लो, आप चाहे PB निकाल लो, हमने थ्योरम में डिस्कस किया हुआ है, जब सर्कल चैप्टर पढ़ रहे थे दोनों की लेंथ इक्वल आएगी। और व्हेन यू सॉल्व इट केयरफुली, व्हेन यू मेजर इट विद द हेल्प ऑफ दिस रूलर और स्केल, स्केल या रूलर ले लेना, इसे मेजर करके देख लेना, ये आएगी बेटा 8 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर ईच, ये 8 सेंटीमीटर के दोनों होने चाहिए परफेक्टली। तो इस तरह से बेटा हम लोगों ने ये ऑब्जर्व करा, ये सिंप्लीफाई करा कि जब भी किसी एक्सटर्नल पॉइंट P से एक गिवन सर्कल के सेंटर को यूज करते हुए टेंजेंट बनाना होता है, तो वी नीड टू टेक दिस स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन, दिस स्टेप ऑफ वर्किंग टू ऑब्टेन दैट आंसर। हियर फर्स्ट ऑफ ऑल वी ड्रॉ circle of radius 6 cm taking O as its center. From this point O, now you have to draw any one line segment which is of 10 cm where the point P, where the outside point is considered here as P. Now on OP, draw a perpendicular bisector which intersect OP at a point M, जो M इसका मिड पॉइंट है, बाइसेक्टर है। अब M को एज अ सेंटर मानो, OM को या MP को एज अ रेडियस मानो, एक डॉटेड सर्कल बनाओ। ये डॉटेड सर्कल गिवन सर्कल को दो पॉइंट पे कट करेगा, उसका नाम रख दो A और B, P से A P से B को जोड़ दो, यू आर गेटिंग द रिक्वायर्ड आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। इट मींस यू आर गेटिंग द टू टेंजेंट्स, you construct the two tangents from an external point P to a given circle by using its center. As it is also given कि तुम्हें इन दोनों टेंजेंट की लेंथ निकालनी है, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट प्रॉपर्टी दोनों ही इक्वल आने थे, और जब आप स्केल से इसे प्रॉपरली मेजर करोगे तो ये 8 आएगा। और वैसे भी मैं बता दूं आपको, ये 90 होता है, ये 6 है, ये 10 है, तो बाय द मीन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम एंड सिंप्लीफिकेशन तब भी ये 8 ही आएगा। तो इसलिए दोनों ही लेंथ टेंजेंट्स की जो आएगी 8 सेंटीमीटर ईच आएगी। नाउ बेटा कंसिडर करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ अवर एक्सरसाइज, एनसीईआरटी एक्सरसाइज 11.2, and here we have a information, construct a tangent to a circle of radius 4 cm from the point on a concentric circle of radius 6 cm। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं गिवन की। तो यहाँ पे गिवन है मुझे टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स विद रेडियस with center O and radii 6 cm and 4 cm
रिस्पेक्टिवली। ये तो दो सर्कल हो गए, क्योंकि कॉन्सेंट्रिक सर्कल से इनका कहने का मतलब हो गया कि दोनों सर्कल का जो सेंटर है वो सेम है। तो वी नीड टू ड्रॉ टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल है। तो आप तो कंपास से बनाओगे, बहुत प्रॉपरली बन जाएंगे आपके वो दोनों सर्कल। और दोनों सर्कल में जो सेंटर है वो सेम है। कैसे करोगे? पहले सर्कल का सेंटर लो O, और अपने कंपास को खोलो 4 सेंटीमीटर का, मेक अ फर्स्ट सर्कल एंड नेम इट एज C1। ये पहला सर्कल C1 है। देन फ्रॉम द सेम सेंटर O, ओपन द रेडियस of your compass as 6 centimeter and draw the another circle and name this circle as C2। तो मैंने इस तरह से C1 C2 नाम के दो सर्कल बना लिए, दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल विद सेंटर O। कॉन्सेंट्रिक का मतलब क्या है? दोनों का सेंटर सेम है, एंड रेडियस 6 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। तो स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखना शुरू कर देते हैं। साइड बाय साइड ही लिखते रहा करो, जल्दी हो जाएगा, टाइम बचेगा और आपको खुद भी क्लियर हो जाएगा कि आपने क्या क्या किया। तो सबसे पहले मैंने लिखा फर्स्ट, ड्रॉ टू concentric circles C1 and C2 with center O and radii 6 सेंटीमीटर, C1 के लिए 4 है, 4 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। तो मैंने नेमिंग भी कर दी, सेंटर भी बता दिया कि सेम रहेगा और रेडियस भी क्लियर कर दिया। अब आगे बढ़ते हैं, करना क्या है? कंस्ट्रक्ट अ टेंजेंट टू अ सर्कल ऑफ रेडियस 4। रेडियस 4 वाले के लिए एक टेंजेंट बनाना है फ्रॉम द पॉइंट ऑन अ कॉन्सेंट्रिक सर्कल, और जब इस पे कहीं पे भी एक पॉइंट है। अब हमने लिखा टेक एनी पॉइंट P ऑन C2, जो बड़ा वाला सर्कल है उस पे कहीं पे भी एक पॉइंट ले लेना है P, टेक अ पॉइंट P ऑन C2 एंड ज्वाइन OP। तो अब हमने P पॉइंट लिया और OP को ज्वाइन कर लिया। तो एक तरह से अगर ध्यान दिया जाए तो अब मुझे अंदर वाले सर्कल पे टेंजेंट बनाना है इस आउटसाइड पॉइंट से। तो हियर वी आर सेइंग दैट इट इज अगेन वन ऑफ द क्वेश्चन वेयर वी नीड टू ड्रॉ अ टेंजेंट टू अ सर्कल फ्रॉम आउटसाइड पॉइंट बाय यूजिंग इट्स सेंटर। तो सेंटर को यूज करते हुए, तो टेक अ पॉइंट P ऑन C2 एंड ज्वाइन OP। नाउ इसके बाद क्या करेंगे? ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ OP which bisect it at M। अब हम लोगों ने OP का क्या बनाना है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है। तो देयर वी हैव टू ड्रॉ अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एंड नेम इट एज N। बहुत आराम से समझ आ रहा होगा। टेक M एज अ सेंटर एंड OM और MP एज अ रेडियस। ड्रॉ अ डॉटेड सर्कल। अब हमने एक डॉटेड सर्कल बनाया। ड्रॉ अ डॉटेड सर्कल विच intersect circle C1 at A and B। अब हमने क्या करा? वही जो हमने पहले क्वेश्चन में किया था। M को सेंटर माना, O को रेडियस माना, OM तक का एक डॉटेड सर्कल बना लिया, और ये डॉटेड सर्कल इसको इंटरसेक्ट करेगा A और B पे। वी नेम इट एज AB। बहुत क्लियर हो गया होगा। अब आगे फिफ्थ, ज्वाइन PA and PB which are the required tangents to a circle C1 from the external point P lie on C2। अब PA PB को ज्वाइन कर दो। ये रहा PA, ये रहा PB, और ये क्या मिल गया मेरे को? दो रिक्वायर्ड टेंजेंट्स मिल गए। किस पे? C1 नाम के सर्कल पे फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट P। वो पॉइंट P जो खुद कहां लाई कर रहा है? C2 पे। तो हेंस PA and PB are the required tangents to circle
C1 C1 पे यही दोनों रिक्वायर्ड टेंजेंट्स है। तो वी आर कंसिडर अवर क्वेश्चन इन अ वेरी पर्टिकुलर मैनर कि यहाँ पे दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल बनाने थे। उन दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल के बाद मुझे बाहर वाले सर्कल पे कहीं पे भी एक पॉइंट लेना था, उस पॉइंट पी से इस गिवन सर्कल के अंदर अंदर वाले सर्कल पे टेंजेंट प्लॉट करना था। तो कॉन्सेंट्रिक का सिर्फ इतना रोल था कि जो वो पॉइंट पी है दैट इज ऑलवेज 6 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द इनसाइड सर्कल। वही प्लानिंग करी जो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में करी थी, या वही प्लानिंग करी जो हमने पहले टाइप में सीखी थी, जिसमें हम लोगों ने सेंटर को यूज करते हुए एक्सटर्नल पॉइंट से आउटसाइड पॉइंट से दो टेंजेंट बनाए। उसके लिए मैंने पीओ को ज्वाइन करा, उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाया, एम को सेंटर माना, एमपी या एमओ को रेडियस माना, एक डॉटेड सर्कल बनाया जिसने गिवन इनसाइड सर्कल को दो पॉइंट पे कट करा, उन्हें मैंने इजिली ज्वाइन कर लिया। ना मेजर द लेंथ, तो अभी जब हम इसकी मेजर की बात करेंगे, मेजरमेंट ऑफ पीए या फिर पीबी, बात तो एक ही है क्योंकि दोनों इक्वल आएगा, और आप जब इसे मेजर कर लोगे तो बाय द मीन ऑफ मेजरमेंट इट इज 4.47 और यू विल से 4.5 अप्रोक्सीमेट इसकी मेजरमेंट आएगी। आप कंपास से प्रॉपर जब फिगर बनाओगे यू आर गेटिंग इट। अब आगे लिखे ऑल्सो वेरीफाई योर मेजरमेंट। तो वेरीफाई कैसे करूंगा मैं, देखो अब उसके लिए अब मैं आपको इसके वेरिफिकेशन सिखाता हूँ। वी ऑल नो कि ये टेंजेंट और रेडियस 90 डिग्री पे है, ये 4, वेयर एज दिस इज 6। तो हम लोग सबसे पहले लेंगे इन ट्राइंगल PAO। देखो ध्यान से, PAO नाम का ट्राइंगल ले लिया। एंगल PAO इज 90 डिग्री बाय द मीन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम लगा देते हैं। यू आर नोइंग दैट कि पाइथागोरस थ्योरम के अंदर, क्योंकि जब भी 90 डिग्री का इंटरेक्शन आएगा पाइथागोरस थ्योरम लगेगी। तो बाय द मीन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम वी आर सेइंग दैट PO का स्क्वायर इक्वल टू PA का स्क्वायर प्लस AO का स्क्वायर, क्योंकि 90 के सामने तो OP आ रहा है। तो मैं यहां पे कह सकता हूं कि जो OP है, OP दैट इज 6 सेंटीमीटर 6 स्क्वायर, PA जो मुझे निकालनी है वेरिफिकेशन में, और ये है 4। तो जो ये PA का स्क्वायर आ गया वो आ गया 36 माइनस 16। PA की वैल्यू आ गई √20 एंड √20 इज अप्रोक्सीमेट 4.47 सेंटीमीटर। तो देखो बेटा ये वेरीफाई हो गया कि जो लेंथ मैंने यहाँ पे ऑब्टेन करी PA की, वो एग्जैक्टली वही आ रही है जो अभी हम लोगों ने बाय द मीन ऑफ स्केल बाय द मीन ऑफ रूलर मेजरमेंट किया था, वो भी 4.47 आ रही है। और बाय द मीन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम व्हेन वी सिंप्लीफाइड इट इज अगेन 4.4 सेंटीमीटर। तो बहुत ही इजी सा कंसेप्ट है। यू हैव टू जस्ट पॉइंट आउट कि कौन सा कंसेप्ट लगेगा, कौन सा बेसिक इंफॉर्मेशन लगेगी इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर हमारे को, जब एक आउटसाइड पॉइंट से गिवन सर्कल के ऊपर दो टेंजेंट्स को प्लॉट करना है। नाउ बेटा कंसिडर करो अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ आवर एक्सरसाइज, जिसमें हमारे पास लिखा है ड्रॉ अ सर्कल ऑफ अ रेडियस 3 सेंटीमीटर, टेक 2 पॉइंट्स P and Q on its extended diameter each at a distance of 7 centimeter from its center. Draw the tangents to the circle from these 2 points P and Q. तो प्लीज रिमेंबर here कि जो गिवन इंफॉर्मेशन है पहले हम उस पर फोकस करते हैं और ध्यान से चीजों को राइट डाउन करते हैं। हियर वी हैव टू कंसिडर दैट कि गिवन है मेरे पास, गिवन है अ सर्कल ऑफ रेडियस 3 centimeter. This is the first information you need to remember here. And we also have extended diameter on both side, which is extended diameter on both side which is 7 centimeter from its center, जो इसके सेंटर से 7 सेंटीमीटर है। So to start with this working, what you need to do here, you have to draw a circle with center O. हम लोग सबसे पहले एक सर्कल बनाएंगे सेंटर O से। तो स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शंस पे वर्क करते हैं। स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शंस, स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन में सबसे पहले हमारे को क्या दिखा, ड्रॉ अ सर्कल ऑफ विद रेडियस with center O and radius 3 सेंटीमीटर। तो मैंने एक सर्कल बनाया जिसका सेंटर O है, रेडियस 3 सेंटीमीटर है।
take a point P and Q on one of the extended diameter of each of these centimeter 7. तो secondly हमें क्या करना है? Now we have to draw a extended diameter. तो मैंने लिख दिया draw an extended diameter. कोई भी एक extended diameter बनाना है तो draw an extended diameter each and take the points P and Q on it which are 7 centimeter from its center O. तो मैंने यहाँ पे रखो कंपास को, एक यहाँ पे कट किया 7 सेंटीमीटर, एक यहाँ पे कट किया, नेम इट एज P, नेम इट एज Q. तो एक्सटेंडेड डायमीटर पे मैंने मार्क करा P और Q. वेयर दिस OP, इट मींस दैट OP इक्वल टू OQ इक्वल टू 7 सेंटीमीटर. दोनों 7 सेंटीमीटर. मैंने कहा बहुत ही यूनिक सा है ये पार्ट. देन थर्ड वन, अब क्या करेंगे? अब इन्होंने कहा है टेक द 2 पॉइंट P and Q on the extended diameter each of the distance 7 centimeter from the it. Draw the tangents to the circle from these points. अब P से और Q से मुझे इस पे सर्कल के टेंजेंट्स बनाने हैं. As it is clear, center is known, outside point is confirmed. Now what we need to do is outside point से इस पे टेंजेंट बनाओ. Means we have to again follow that concept जो मैं अब तक के शुरू के दोनों NCERT के क्वेश्चन पे वर्क कर रहा हूं. तो अब मैं लिखूंगा ड्रॉ perpendicular bisectors. Draw perpendicular bisectors of OP and OQ. Bisect OP at N and OQ at N. So what I am saying here कि यहाँ पे कंपास कर रखो, टिप लो, हाफ हाफ ओपन करो and you have to draw a bisector here. ये बन गया वो बाइसेक्टर OP का. इसी तरह से यहाँ पे हमने कट करा, इसे प्लॉट करा और ये बाइसेक्टर बन गया OQ का. तो सबसे पहले और P को एज अ पॉइंट लिया, ये M आ गया, और Q को एज अ पॉइंट लिया, ये N आ गया. तो वी ड्रॉ अ बाइसेक्टर. तो अब तक जो एक क्वेश्चन एक स्टेप पे चलता था 50% दोनों तरफ एक जैसा चलेगा. अब आ गए हम फोर्थ पे. टेकिंग M and N as centers and PM or MQOF and ON or NQ as the radii, draw two dotted circles. अब क्या करना है? M को एज अ सेंटर माना, इतना रेडियस लिया, डॉटेड सर्कल बना लिया. And here we are getting that dotted circle. In a very same manner, M को एज अ सेंटर लिया और यहाँ पे भी एक डॉटेड सर्कल बना लिया. ये बन गए इस तरह से मेरे दो डॉटेड सर्कल. तो व्हाट आई एम डूइंग हियर, जो फर्स्ट क्वेश्चन में एक पार्ट में किया था वो दोनों एक साथ चल रहे हैं. यहाँ पे M को सेंटर माना, P तक खोला या O तक खोला, एक सर्कल बनाया. N को सेंटर माना, O तक खोला या Q तक खोला, उसको एज अ रेडियस एक और सर्कल बनाया. फिफ्थ आ गया, these dotted circle intersect the given circle at A and B and उधर से नाम दे दो कुछ भी, C and D. इधर AB पे उन्हें इंटरसेक्ट किया, उधर CD पे उन्हें इंटरसेक्ट करा. नेम इट केयरफुली. जैसे यहाँ पे तो मैंने कह दिया, इस वाले ने तो A पे और B पे करा, इस वाले ने C पे और D पे कट करा. P से A ज्वाइन कर दो, P से B ज्वाइन कर दो, यू आर गेटिंग द टेंजेंट. Q से C ज्वाइन कर दो, Q से D ज्वाइन कर दो, यू आर गेटिंग द टेंजेंट. तो इस तरह से देखिए, these dotted circles intersect the given circle at AB and CD. Hence, join PA, PB and CQ, QD. Join this. अब आ गया. Hence, PA and PB are
two tangents to given circle from P, इसी तरह से CQ and DQ are the two tangents to a given circle from Q। तो वो जो एक्सटेंडेड डायमीटर था उसमें जो पॉइंट P और Q आया था, इससे मुझे टोटल 4 टेंजेंट मिल गए। 2 टेंजेंट मिले P से और 2 टेंजेंट मिल गए मुझे Q से। तो इस तरह से बेटा ये बहुत ही यूनिक सा क्वेश्चन था जिसमें मेरे को एक ही क्वेश्चन को 2 बार फॉलो करना था, एक LHS साइड के लिए, मतलब एक ओरिजिन के लेफ्ट साइड पे और एक ओरिजिन के राइट साइड पॉइंट के लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू ड्रॉ अ सर्कल ऑफ 3 सेंटीमीटर, then you need to extend the any diameter on it, जैसे मैंने ये diameter extend करा। then from the center O you need to cut a arc of 7 centimeter to left side as well as to right hand side of this part and name it as P and Q, already mentioned in your question। now from this point P we need to make 2 tangent to this circle and from Q also we need to make 2 tangent to this circle। for that we have to consider a very basic step here कि PO का perpendicular bisector बनाओ जो इसे M पे मीट करेगा एंड फ्रॉम द एम एक डॉटेड सर्कल बनाओ जो गिवन सर्कल को एम और ए और बी पे कट करेंगे। इसी तरह से ओ क्यू का भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाओ जो इसे एन पे मीट करेगा। फिर एनओ या एन क्यू को एज अ रेडियस मान के एक डॉटेड सर्कल बनाओ जो गिवन सर्कल को सी और डी पे इंटरसेक्ट करेगा। ए से पी और बी से पी जोड़ो, 2 टेंजेंट बन गए और इसी तरह से सी क्यू एंड डी क्यू भी 2 रिस्पेक्टिव टेंजेंट्स बन गए। तो इस तरह से आज मैंने आपके साथ शेयर किया किस तरह से हम एक्सटर्नल पॉइंट से गिवन क्वेश्चन के अंदर सर्कल्स के टेंजेंट्स बना सकते हैं विदाउट यूजिंग इट सेंटर, देन जब पेयर ऑफ एंगल मुझे पता हो। और उसके बाद हमने एनसीईआरटी स्टार्ट करी और अभी तक सिर्फ 3 क्वेश्चन सीखे जो इसी पर्टिकुलर कंसेप्ट पे बेस्ड थे, जो मुझे उम्मीद है बहुत इजीली आपको क्लियर हो गए होंगे।